उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक बड़ा काम होने वाला है। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी। 3 दिवसीय समिट की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हमारे साथ में इस समय औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये समिट उत्तर प्रदेश के विकास में और उत्तर प्रदेश के माध्यम से इस देश के विकास में कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। मंत्री जी, आप लोग जब ये समिट को प्लान कर रहे थे तो एक लक्ष्य लेके चले थे, लगभग 10 लाख करोड़ का था अगर मैं गलत नहीं हूँ। कितना अब तक हासिल हो गया, क्योंकि बहुत कम वक्त है अब समिट। देखिए 10 लाख करोड़ का हम लोगों ने एक लक्ष्य प्रोजेक्ट करके चले थे, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गौरव की प्रतिष्ठा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि की यात्रा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां 10 लाख करोड़ का टारगेट था, फिर हम लोगों ने 17 लाख करोड़ किया और आज लगभग 22-23 लाख करोड़ रुपए तक हम पहुंच रहे हैं। और 10 तारीख को है इस समिट का उद्घाटन। तब तक हमें ऐसा भरोसा है कि जिस तरह से उत्साह है लोगों में, अभी कल आईटीसी के चेयरमैन साहब का फ़ोन आया कि हम 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 500 एकड़ ज़मीन अगर हमें मिल जाए, पेपर की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। देश दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां, देश के बड़े उद्योग घराने आज उत्तर प्रदेश की ओर इंडस्ट्री लगाने के लिए आकर्षित हैं। हमने अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ, विरासत को संवारने के साथ साथ प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को भी नई रफ्तार दी है। 22 लाख करोड़ के से अधिक का जो ये निवेश का प्रस्ताव हमारी सरकार को मिला है, ये इस बात को दर्शाता है कि हमने निवेशकों का भरोसा और विश्वास जीता है। 2017 से 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। ये सारे इन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद लगभग 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा। निश्चित रूप से इससे हमारी प्रगति, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले इन्वेस्टर समिट होती थी दूसरी सरकारों में तो बस एक इवेंट बन करके रह जाता था। आज हर छोटे छोटे ज़िले, अगर हम गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक, अगर हम बनारस और उन्नाव, लखनऊ, कहीं की भी बात करें, किसी छोटे ज़िले की भी बात करते हैं, तो वहाँ पर भी लोगों के मन में है कि अगर हमारा 25 टन का प्लांट है तो हम उसको 50 टन का कर लें, हमारा प्लांट मैनुअली है तो हम उसको ऑटोमेटिक कर लें। आज सभी अधिकारीगण, सभी डिपार्टमेंट इस तरह से हाथों हाथ ले रहा है इंडस्ट्रीज़ को। इसी का नतीजा है कि जो इतने बड़े पैमाने पर हमारे पास निवेश आ रहा है। मंत्री जी, जो आंकड़ा आपने बताया 22 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है अब तक एमओयू, जो निवेश प्रस्ताव हैं, और अभी और बढ़ने की आप उम्मीद कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अगर हम पूरे बजट की बात करें तो 7 लाख करोड़ के नीचे इस बार कहा जा रहा है, हालांकि कि जो अगला बजट होगा 7 लाख करोड़ के ऊपर होगा। यानी उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य, उसका जो साल भर का बजट है उसके लगभग 3.5 गुना निवेश इन 3 दिन की समिट से। देखिए, मैं इसका सारा क्रेडिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ कि जो एक विश्वास का वातावरण पैदा हुआ है। पहले की सरकारें, चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो, सपा की सरकार में कहा जाता था, नारे लगते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। आपने देखा जो 2 आदमी का झगड़ा होता था तो लोग पुलिस के पास जाते थे और वहाँ पुलिस ही सुरक्षित नहीं थी, पुलिस के सीओ को गाड़ी के बोनट पे बैठाल कर कई किलोमीटर घुमाते थे। तो ये सब जो एक बीमारू राज्य के रूप में, गुंडागर्दी वाले राज्य के रूप में छवि थी, उसको हमने सुधारने और संवारने का काम किया। बसपा की सरकार में कैसे नोट बढ़े और कैसे तिजोरी भरे, सपा की सरकार में कैसे 1,000 करोड़ की सड़क 2,000 करोड़ का डीपीआर बना के किसी अपने आदमी को दे के पार्टी फंड ले ले। तो इन लोगों को ये मतलब नहीं था कैसे इंडस्ट्री आए,
कैसे सड़कें, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी हो, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो, कैसे इंडस्ट्री आए, कैसे इंडस्ट्रिस्ट को हम सुविधा मुहैया कराएं। इनके मन में नोट और वोट था, गुंडागर्दी थी। हमने इन सब चीज़ों से विरत प्रदेश के विकास के लिए काम किया। अगर आज हम बात करें 2007 से 2012 और 2012 से 2017 और लंबे समय तक पीछे कांग्रेस केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे उत्तर प्रदेश में, आज 9 एयरपोर्ट संचालित है, 10 पर काम चल रहा, 19, 2 की ज़मीन खरीदी, 21 एयरपोर्ट के साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश होने का गौरव प्राप्त करा। कई तो आपके ही कार्यकाल के भी रहे, आप उड्डयन मंत्री रहे जब पहले कार्यकाल में। आगे था कि मुझे सिविल एविएशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिली थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने बड़े प्रदेश में मतलब देश का सबसे बड़ा प्रदेश, 21 एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना होता था दूसरी पार्टियों के लिए, चाहे सपा बसपा, और जब चुनाव समाप्त होता ठंडे बस्ते में, उसको भी हमने धरातल पर उतारा। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में उसका ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। अगर हम एक्सप्रेसवे की बात कर ले तो आज भारत के एक्सप्रेसवे का 37.7% हमारे पास है। गंगा एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, 6 और एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं, तो देश का लगभग 50% से ज़्यादा एक्सप्रेसवे हमारे पास है। 16,000 किलोमीटर की रेल की कनेक्टिविटी हमारे पास है। ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो देश का बन रहा है उसका 57.7% एरिया उत्तर प्रदेश में है, उसका जंक्शन उत्तर प्रदेश में है। अगर हम वाटरवे की बात करें तो वाराणसी से हल्दिया तक शुरू हो गया, उसको हम प्रयागराज से कानपुर तक बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज जो हमारे पास इतना बड़ा 25 करोड़ आबादी वाला राज्य होने की वजह से खपत का सबसे बड़ा मार्केट हमारे पास है। हम विदेश जहाँ जहाँ हम लोग गए, हमारी टीमें गई, 16 देशों में 21 सिटीज़ में हमने दौरा किया, सब 25 करोड़ सुन के ऐसे चौंकते हैं लोग। 25 करोड़ तो मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में अगर हम गोरखपुर बात करें तो नेपाल बॉर्डर के कितने सारे ज़िले हम पर आश्रित हैं। प्रयागराज की बात करें तो मध्य प्रदेश का रीवा और सतना हम पर आश्रित है। हम सोनभद्र की बात करें तो झारखंड और मध्य प्रदेश के कई सारे ज़िले हम पर आश्रित हैं। इधर बहराइच की बात करें तो नेपाल के कई सारे ज़िले। तो अगर हम राजस्थान, 9 राज्यों से जुड़ा होने से कम 35 करोड़ लोग हमारे यहाँ से, जो बहुत बड़ा खपत का मार्केट है। वेदर की बात कर ले तो जाड़ा प्रचुर मात्रा में, गर्मी प्रचुर मात्रा में, बरसात प्रचुर मात्रा में। इसकी वजह से हमारे पास बहुत उपजाऊ ज़मीन है। 1153 किलोमीटर हमारे पास गंगा जमुना और सरयू जैसी पवित्र नदियों का किनारा होने की वजह से हमारे पास इतनी उपजाऊ ज़मीन है कि हम ग्रेन मर्चेंट में नंबर 1 है, हम आलू में नंबर 1 है, पोटैटो में, हम मटर में नंबर 1 है। ऐसी बहुत सारी चीज़, फल सब्जी, आज गाज़ियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, गाजीपुर से हमारे यहाँ गाज़ियाबाद फल सब्जियाँ सप्लाई हो रही। तो हम इन सब चीज़ों में नंबर 1 होने की वजह से, जो इतना बड़ा खपत का मार्केट होने की वजह से, ये भी देश दुनिया में एक माहौल बना। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन रहा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, ये GIS मील का पत्थर साबित होने जा रही। भारत को G20 का की अध्यक्षता करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये अमृत काल का बजट, अमृत काल में ये कार्यक्रम का होना, ये इस बात को दर्शाता है कि पूरी दुनिया में आज भारत की छवि में निखार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जिस दिन से इस देश की बागडोर संभाली है, बिना थके, बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं। आज दुनिया में जो भारत की छवि बनकर के उभरी है, दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या में लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखते हैं कि भारत हमारे साथ होगा तो हमारी समस्या का समाधान। GIS पर फिर से बातचीत करते हैं। देखिए, जब भी निवेश आता है तो ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा निवेश का जो हिस्सा है वो पश्चिमी क्षेत्रों की बात कर लें, यानी दिल्ली NCR की बात कर लें, और दिल्ली से सटे जो ज़िले हैं, यानी वहाँ ज़्यादा निवेश आ जाता है। इसके अलावा राजधानी है क्योंकि लखनऊ यहाँ आसपास सीमित होकर रह जाता है। लेकिन पूर्वांचल बुंदेलखंड की भी हम बात करेंगे। ये जितना निवेश आप गिना रहे हैं, पूर्वांचल बुंदेलखंड का भी कुछ फ़ायदा होगा इसमें, या फिर वही पुराना ट्रेंड दिखेगा? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूँ, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। एक और जब अयोध्या का राम मंदिर बहुत तेज़ी से बन रहा है, दूसरी ओर काशी कॉरिडोर अपनी आभा मंडल को बिखेर रहा है, प्रयागराज में कुंभ आपने इसको देखा है, मथुरा का विकास तेज़ी से हो रहा है। तो जहाँ एक और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी हमने सजाया और संवारा है, उसी तरफ आर्थिक विकास को भी कम नहीं होने दिया। अगर हम आज फूड पार्क की बात करें, बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, तो जो इतनी सारी चीज़ें हैं, अभी जो मैं कल की बात कर रहा था कि ITC
के चेयरमैन संजीव पुरी साहब ने कहा, तो वो भी बुंदेलखंड में जा रहे हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रत्येक ज़िले में बुंदेलखंड, जिसको ककरीला पथरीला समझ करके दूसरे लोगों ने छोड़ दिया था, हमने इतना बड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिया। वहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया। आज दूरी घटी है, आदमी बिना रुके, बिना किसी रुकावट के जल्दी से अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है। एयर कनेक्टिविटी इतनी सारी होने की वजह से अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है। तो जो कनेक्टिविटी से, मतलब एयर कनेक्टिविटी, अगर हवाई अड्डे से 1 घंटे में अपनी फैक्ट्री पहुंच जाएगा, तो ये सारा विकास इस बार सर्वस्पर्शी और समावेशी और प्रत्येक ज़िले में हो रहा है। मैं उन्नाव गया था, वहाँ से 3,000 करोड़ का टारगेट था, 26,000 करोड़ वहाँ पर हो रहा है। गाजीपुर जो केवल माफिया के नाम से जाना जाता था, वहाँ हज़ारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का बनारस मंडल से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो जो अब डिफेंस कॉरिडोर आप देख लीजिए, वहाँ पर हम अभी फार्मा पार्क ला रहे हैं ललितपुर में, तो बुंदेलखंड में भी कितना सारा विकास हो रहा है। तो कोई एरिया छूटा नहीं। हमने बुंदेलखंड के लिए जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमने अपने अधिकारियों से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की, कि जहाँ जहाँ बॉटल नेक है, जहाँ जहाँ रुकावटें हैं, हमको दूर करनी है, हमको इंडस्ट्रीज़ को सुविधा देना है। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, देश भर के जितने स्टेट हैं जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लग रही, उन सारी पॉलिसियों का गहन अध्ययन करने के बाद सबसे बेहतर, देश में सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी लेकर के हम आए हैं। इसलिए लोग इतना आ रहे हैं। जो ये हमारा 10 लाख का करोड़ का टारगेट और 25 लाख करोड़ हो रहा है, बजट से 3 गुना आप बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारी पॉलिसी, हमारा कमिटमेंट लोगों के प्रति जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जीरो टॉलरेंस, गुंडागर्दी, ये सब कानून व्यवस्था, ये सारी चीज़ें की है, उसी का नतीजा है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे देश की बागडोर यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, उनके मार्गदर्शन में सब कुछ हो रहा है। अच्छा, मेहमानों का, उद्योगपतियों का स्वागत कैसे करने वाले हैं, क्या उपहार देने वाले हैं? देखिए, हमने कहा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर वृंदावन, जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, हमने अपनी नदियों के नाम से, गंगा, कावेरी, सरयू, यमुना, नदियों के नाम से पंडाल बनाए। वहाँ पर अगर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है, वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, B2B बैठक है। पूरी दुनिया से आ रहे निवेशकों का स्वागत करने के लिए पूरा लखनऊ पूरी तरह से सजा है, समरा है, बस लोगों के आने का इंतज़ार। ODOP, हमने हर डिस्ट्रिक्ट के हर प्रोडक्ट को एक नई पहचान दी है। आज पूरी दुनिया में हमारा उत्तर प्रदेश का ODOP सराहा जा रहा है। ऐसे ऐसे हाथ के हुनरमंद, ऐसे ऐसे कारीगर, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि मतलब विदेशी मेहमान तो देख करके एकदम मतलब इतना आकर्षित हो रहे हैं उसको। तो उस ODOP में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, जिसको जो जिस तरह की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जिस जगह इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ का एक बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोगों को देंगे। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सर। सर, ये तो बात हो गई पूरी जो आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल देखिए, विपक्ष भी लगातार उठा रहा है, आपने भी सुना होगा, अखिलेश यादव ने भी बीच में भी कहा था, सपा अध्यक्ष है, कि इससे पहले इन्वेस्टर समिट हुई, तब कहा गया लगभग 5 लाख करोड़ का निवेश, वो दिखता नहीं। वो कह रहे हैं आप, कभी ये लोग 10 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं, कभी 20 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं। तो ये खाली आंकड़ों की जादूगरी, आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन पर चीज़ नहीं दिखती। देखिए, अखिलेश यादव का शुरू से लेकर के आज तक का आचरण आप देखिए। मैं ये कहता हूँ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी में कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं। अगर कोई पप्पू कहता है तो राहुल गांधी की चर्चा होती, और अगर कोई टोटी कहता है तो अखिलेश यादव की चर्चा होती है। अखिलेश यादव जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने कोई मेहनत करके तो सत्ता पाई नहीं थी। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को मैंडेट मिला था, और उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, और उस बेटे ने अपने पिता को ही लात मार के स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। उनकी जितनी बचकानी हरकत, बचकानी बातें, उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। पूरी दुनिया कोविड में जब कराह रही थी, तो उन्होंने इस तरह की बचकाने बयान दिए। वो तो मुलायम सिंह जी, जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाई और फिर उनको वो गुलाटी मारनी पड़ी, जो थूक के चाटने वाली कहावत है, फिर उन्होंने लोगों से कहा कि वैक्सीन लगानी चाहिए। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। उनका मतलब इस तरह से कहना। एक बार हम लोग जब स्वीडन गए हुए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने चलकर कि कागज़ में छपी हुई अगर मोमबत्ती से रोशनी नहीं होती। तो मैं ये कहता हूँ कि आँख मूंद लेने से सूरज की रोशनी कम नहीं होती।
इनको मैंने कहा कि 2 एयरपोर्ट संचालित थे केवल, बुआ और बबुआ, जो ये दोनों मिल करके सरकार पीछे 7 से 12 तक उन्होंने चलाई, 12-17 तक इन्होंने चलाई। उसके पहले भी मुलायम सिंह जी ने चलाई, उसके पहले बसपा ने चलाई। केवल 2 एयरपोर्ट थे, आज 9 एयरपोर्ट है। इनको कहाँ दिखाई पड़ेगा? आँख मूंद लिए हैं, इनको रोशनी तो नज़र नहीं आ रही है। तो जो आँख के अंधे हैं उनको क्या हम इस तरह की बात करें? आप देखिए, कोविड के समय ड्रोन पर दरअसल हीरा नंदानी जी ने एक ज़मीन देखी, ज़मीन की ऑनलाइन सारी प्रक्रियाएं पूरी की, ज़मीन रजिस्ट्री हुई। उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर 31 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पित कर दिया। हमीरपुर में हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री, ऐसी बहुत सारी जो ग्राउंड ब्रेक 80,224 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, उसके पहले 62,000 करोड़ की, उसके पहले 72,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। और वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऐसे नहीं है कि किसी ने एमओयू किया, जिसने ज़मीन ले ली, उसका नक्शा पास हो गया, किसी का फर्स्ट फेज़ बन गया, किसी का सेकंड फेज़ बन गया, किसी का प्रोडक्शन शुरू हो गया, वो है। और हम सहर्ष, गर्व और गौरव के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। और 4 लाख करोड़ से ज़्यादा, कोविड की महामारी के बावजूद हमने आर्थिक रफ्तार को कम नहीं होने दिया। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं। अब उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है, या उनको केवल और केवल वोट की लालच में, और उत्तर प्रदेश ने तो इनको सपा, बसपा, कांग्रेस सबको नाकार दिया है। अगर 2014 की बात करें तो 80 में से 73 सीट, 90% से ज़्यादा। 2017 की बात करें तो आज़ादी के बाद पहली बार 325 सीट, मतलब इतना। सपा बसपा एक छोटी, जैसे हैप्पी बर्थडे का केक काटते हैं, केक की स्लाइस में सपा बसपा और कांग्रेस है, पूरे में भारतीय जनता पार्टी। 2019 की बात करें तो 2014 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से आए आदरणीय मोदी जी। 2022 की बात करें तो हमने जितने 2014, 17 और 19 जिनाया, इसका परसेंटेज वोट ज़्यादा मिला, इससे ज़्यादा बूथ जीते। तो ये इस बात को दर्शाता है कि चोर चोर मौसेरे भाई लोग कहते थे सपा बसपा इकट्ठा है, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गजब हो जाएगा, बड़ी चर्चा होती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को, जनमानस को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने ऐसे लोगों को नाकारने का काम किया जो नेगेटिव बातें करते हैं। इस प्रदेश की भलाई के लिए, इस प्रदेश की तरक्की के लिए जितना कुछ आ रहा है, इनको आगे बढ़ कर के इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए, लोगों का वेलकम करना चाहिए, और ये इस तरह की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, जिन्होंने बताया कि अब तक के अगर निवेश प्रस्तावों की बात की जाए जो आ चुके हैं, तो वो उत्तर प्रदेश का जो कुल बजट है उसके लगभग 3.5 गुना तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक बात की जाए इस समिट को लेकर जो विपक्ष सवाल उठाता है, तो उन्होंने कहा कि ये विपक्ष नकारात्मकता से भरा हुआ है, लेकिन उसको चाहिए कि जब प्रदेश का विकास हो रहा है तो उसका स्वागत करे, इस तरह की नकारात्मक बातों से बाहर निकले। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।